जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले ज्योतिष योग के ऊपर। ये योग है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, गुरु और राहु युति से बैठे या एक दूसरे से त्रिकोण से संबंध बनाए या दृष्टि से संबंध बनाए, यानी कि गुरु शुक्र राहु युति में हो या फिर एक दूसरे से 1, 5 और 9 भाव में हो, या फिर शुक्र राहु पर गुरु की दृष्टि हो या गुरु राहु पर शुक्र की दृष्टि हो। यहां पर हम भाव और राशि नहीं लेंगे। तो इस योग का किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव आता है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखिएगा, इन 3 ग्रहों के एक साथ बैठने से या इनके आपस में संबंध बनाने से 2 महत्वपूर्ण योग बनते हैं। पहला योग गुरु और राहु का, जिसे कि आप चंडाल योग भी कहते हैं, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसको वृहत ज्ञान योग के नाम से पुकारा है, क्योंकि इसके जो फल है वो बहुत ही स्पेशल है। और दूसरा बनता है शुक्र और राहु का योग, जिसको कि नागमणि योग कहा जाता है और बहुत ही शुभ परिणाम देता है। बात करेंगे जातक के जन्म के समय से क्या क्या प्रभाव आते हैं। देखेंगे, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनेगा तो ऐसे व्यक्ति का जन्म बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही सम्मान्य परिवार में होगा, बहुत ही पैसे वाले परिवार में होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि राहु है आपके दादा का कारक, राहु है आपके पूर्वजों का कारक। जब भी राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव होगा तो ऐसे व्यक्ति का दादा बहुत ही ज्यादा सम्मान्य, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल होगा। और जब शुक्र का प्रभाव राहु के ऊपर आता है तो दादा के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। तो ये साधारण सा लॉजिक है कि इस व्यक्ति का जन्म बहुत ही धनाढ्य परिवार में हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे, जिस व्यक्ति के भी चार्ट में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसके भी चार्ट में योग बनेगा, उसके जन्म का घर बहुत बड़ा होगा, एक हवेली नुमा, एक महल नुमा होगा, क्योंकि शुक्र आपके घर का कारक है। राहु एक्सपेंड का कारक है, घर के गेट को शो करता है। और महल नुमा मकानों में आप देखेंगे कि बहुत बड़े गेट होते थे, पुराने मकानों में बहुत बड़े गेट होते थे। और गुरु अपने आप में एक्सपेंड का कारक है। तो ऐसे में ऐसे लोगों का जन्म बहुत ही बड़े महल नुमा मकान में होता है। भाव और राशि के हिसाब से क्वालिटी का अंतर आ सकता है। क्वालिटी का अंतर यह आ सकता है कि जिस समय जन्म हुआ जातक का, उस हवेली में या उस मकान में खंडर के रूप में बदल चुका हो या बहुत ही पुराना सा हो चुका हो, ये भाव और राशि के हिसाब से आ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि उन घरों के आसपास कहीं ना कहीं शमशान या कब्रिस्तान जरूर होगा, या फिर कोई ना कोई बंजर जमीन जरूर पड़ी होगी, क्योंकि राहु बंजर और जमीन को शो करता है, कब्रिस्तान को शो करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे ऐसे घरों के आसपास एक पुराना विषधर सांप जरूर रहेगा। अक्सर ऐसा नोटिस किया गया है कि उन पुराने मकानों के पास एक विषधर सांप जरूर होता है, और साथ ही साथ कोई ना कोई मंदिर या कोई ना कोई मूर्ति जरूर होगी जो कि बहुत पुरानी हो, चाहे उस जातक के घर में ही क्यों ना हो। ऐसा भी देखा गया है कि आसपास, अगर मकान के आसपास कोई मंदिर वगैरह नहीं है पुराना, तो कई बार लोगों के उस घर के अंदर ही कोई बहुत पुरानी मूर्ति वगैरह होती है जिसकी पूजा वगैरह चल रही होती है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। ये अक्सर देखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होता है, बहुत ही नॉलेजेबल होता है। कारण क्या है? गुरु ज्ञान का कारक है और राहु एक्सपेंड करता है। तो इस वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं और इनकी नॉलेज लीक से हटकी होती है, और इसी वजह से लोग इस योग को बहुत अच्छा नहीं मानते। आप देखेंगे, जिस भी जातक की कुंडली में ये योग बनेगा, उसके पास जो ज्ञान होगा वो आम आदमियों की समझ में तो आता नहीं। वो लीक से हटकर सोचते हैं, समाज की सोच से हटकर सोचते हैं, और इसलिए जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो उस व्यक्ति को लेट सक्सेस मिलती है, कई बार फेम लेट मिलता है, क्योंकि जब कोई नया विचार समाज में आता है तो लोग एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते और बाद में उस विचार की कीमत निकल कर आती है। गुरु और राहु के योग अगर खाली हो तो भी लोगों के साथ ऐसा होता है, मगर शुक्र का प्रभाव जब इस योग में बनता है तो वहां पर इसके प्रभाव में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। बहुत ही ज्यादा नॉलेज ऐसे लोगों के पास होती है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल इन लोगों का हाई हो जाता है, क्योंकि शुक्र गुप्त ज्ञान का कारक है, राहु वहां पर ऐड होकर बहुत ही गूढ़ गुप्त ज्ञान को शो करता है, और गुरु तो नवम भाव का कारक होने के कारण, ज्ञान का कारक होने के कारण उस योग में बहुत ही अच्छे फल प्रदान करता है। आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एस्ट्रोलॉजर हो, डॉक्टर हो या टीचर हो। अक्सर इन लोगों का प्रोफेशन यही पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ये लोग डायरेक्शन में भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। फिल्म डायरेक्टर आपको अक्सर गुरु शुक्र राहु की युति वाले या संबंध वाले मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन वाले लोगों को क्या काम करना होता है? उनको आर्टिफिशियल चीजों को प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि एक ड्रामा अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको एक स्टोरी को
प्रेजेंट करना होता है, आपको बताना होता है किस तरह से आप इस स्टोरी को प्रेजेंट कर सकते हो। तो जो आर्टिफिशियल का कारक है वो राहु है, तो आर्टिफिशियल चीजों को रिप्रेजेंट करने का, उनको डायरेक्ट करने का काम भी इस योग वाले जातक बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि गुरु डायरेक्शन का कारक है और शुक्र सिनेमा और बॉलीवुड हॉलीवुड जैसी लाइन से जोड़ने वाला होता है। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनेगा तो ऐसे लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर जनरली बहुत अच्छा होता है। देखने में आपको ऐसे मिलेंगे, एकदम से लंबे चौड़े भरे हुए शरीर के आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और इसी का एक नुकसान उनको ये भी होता है कि एक समय के बाद उनका वेट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि उनको नुकसान देता है और अलग अलग तरह की बीमारियां देनी शुरू कर देता है। एजुकेशन की बात करें तो जनरली लोगों के पास बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। फीमेल चार्ट की अगर बात करें तो ऐसी लड़की आपको बहुत ज्यादा सुंदर मिलेंगी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मिलेंगी और बहुत ज्यादा ग्लैमरस मिलेंगी। अच्छी खासी ऐसी लड़कियों की हाइट होगी, फेस पर इतना चार्म होगा, ऐसा ऑरा होगा कि लोग इनकी तरफ खींचे आ देंगे। केवल इनकी खूबसूरती से नहीं, इनकी इंटेलेक्चुअल से भी। आप कह सकते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन का योग है ये, सुंदर भी, सुशील भी और दिमागदार भी। शुक्र और राहु के योग के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अक्सर इस योग वाली लड़कियां आपको ग्लैमरस मिलने के कारण बॉलीवुड में हॉलीवुड में अक्सर जितने भी एक्ट्रेस हैं उनके चार्ट में योग मिलेगा ही मिलेगा, मगर जब गुरु का प्रभाव आता है तो बहुत ही हाई लेवल पर इस चीज को बढ़ा देता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जिस भी चार्ट में योग मिलेगा उन लोगों को अचानक धन लाभ के बहुत ज्यादा योग बनते हैं। पता चला रातों रात इन लोगों को सफलता मिल गई, पता चला गोचर में शनि इस योग के ऊपर आया, जातक का भाग्योदय हुआ और उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसको इतनी बड़ी नेम फेम मिल जाएगी। एकदम से वायरल हो जाने वाला योग आप इसको कह सकते हैं कि रातों रात जो फेम मिलती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन लोगों को धन इकट्ठा करने का, संचय करने का भी बहुत शौक होता है। पुराने जमाने में जैसे लोग धन इकट्ठा करके तिजोरियों में उठाकर रखते थे, लगभग उसी तरह की क्वालिटी इस योग वाले जातकों के अंदर मिलती है। वो इकट्ठा करते रहते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे रत्न इकट्ठे करने का इनको अक्सर शौक होता है। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति के चार्ट में ये योग बनेगा उस व्यक्ति को अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु पॉल्यूशन का कारक है, गुरु है आपकी जीवन शक्ति का कारक, ऑक्सीजन का कारक, यानी कि ऑक्सीजन पॉल्यूटेड हो गई। फीमेल चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ऐसी लड़कियां अगर अपना ध्यान प्रॉपर ना रखें, अपना फिजिकल मेंटेन करके ना रखें तो एक समय के बाद बहुत ज्यादा मोटी हो जाती हैं। ऐसे लोग आपको अक्सर गोल मटोल भरे हुए शरीर के, जैसे मैंने आपको बताया, मिलेंगे। कई बार होता है कि यंग एज में लोग अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और मोटे हो जाते हैं। ऐसे लोगों की एक और आदत होती है, ये लोग नाक से सांस न लेकर मुंह से सांस लेते हैं अक्सर। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो प्रॉपर मेडिटेशन वगैरह करें, प्रॉपर अपने हेल्थ वगैरह का ध्यान रखें। पैरालिसिस वगैरह अक्सर ऐसे लोगों को हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स अक्सर ऐसे लोगों को हो जाती हैं। फीमेल चार्ट्स में अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसी लेडीज को कंसीव करने में कई बार प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा होता है कि यंग एज में जब उनकी एक एज होती है प्रॉपर जहां जब वे इजीली कंसीव कर सकती हैं, उस समय वो फैमिली प्लानिंग नहीं करती हैं और उसके बाद में उनको कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से इस योग के बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स इसके जनरली फिजिकली देखे गए, बाकी की लाइफ में तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत मान सम्मान देता है। इस योग वाले ज्यादातर राजसिक प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। इन लोगों के अंदर नशा करना, फीमेल्स के साथ रिलेशंस बनाना बहुत ज्यादा पाया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि शुक्र फीमेल का कारक है, शुक्र रजस का कारक है। अब गुरु पर जब शुक्र और राहु का प्रभाव एक साथ आता है तो इन लोगों के अंदर इस तरह की क्वालिटी बढ़ जाती है। हर तरह का नशा ये लोग पसंद करते हैं। राहु तमस का कारक भी है और इस वजह से इनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति कई बार बढ़ जाती है, यानी कि ये लोग कई बार वाइल्ड हो जाते हैं और इसी वजह से कई बार ये लोग क्राइम तक कर डालते हैं। हर तरह का ड्रग्स लेना, ये कई बार आप देखेंगे जो नशे से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उनमें अक्सर इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि राहु और शुक्र का प्रभाव जब गुरु पर संयुक्त रूप से पड़ता है तो ये लोगों को बहुत ही नीचे की हद तक नशा करने वाला बना देता है। तो इन लोगों को चाहिए कि ये अपने नशे की आदतों पर, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करके रखे ताकि इनके जीवन में इस तरह की समस्याएं ना आए। होपफुली आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।